ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 41। मेरुगिरी के सकन सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कोपीन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुंडवाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वह राग से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करवों अर्थात करवों में आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते रहते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंग के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके आगे उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्र लेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान
धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वह फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से ही वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुरातन रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अंधकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो ये नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको ये सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वह सदाचारी मुनि विषय कुलुषित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वह अनिध्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास उवाच एतिच्छव पुराणम हे समाप्तम हितमादरत पठितव्य प्रयत्नन श्रोतव्यम च तथैव हि नास्तिकाय न वक्तव्यम श्रद्धाय शठाय च अभिक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च एतुच्छ्रुत्वा होकावरम भवेत् पापम हि भस्मसात् अभक्तो भक्तमापनोति भक्तो भक्ति समृद्धि भाग पुण्य श्रुते च सद्भक्ति मुक्ति सयाच श्रुते पुनः तस्मात् पुण्य पुंस्यचैव श्रोतव्य हे मुमुक्षुभिः पंचावृत्ति प्रकृत्यव्या पुराणास्यास्य सद्या परम फल समुद्दिश्य तत्प्राप्नोति न संशयः पुरातन नाशच्च राजानो विप्रा वैश्याच्च सत्मः सप्तकृतवस्त दावृत्यालभन्त शिवदर्शनं श्रोष्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः ई भुक्त्वाखिलान् भोगान्ते मुक्तिं लभेच सः एतिच्छवपुराण हे शिवस्यात्य प्रियं परम भुक्तिमुक्तिप्रदं ब्रह्मसमन्वितं भक्तिवर्धनम् एतिच्छवपुराणस्य वक्तुः श्रोतश्च सर्वदा सगुणः ससुस्तः साम्भ्यश किरेतु स शंकरः। व्यास जी कहते हैं ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन शठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी अर्थात पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्तियां करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमद गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ
भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। अध्याय 41 समाप्त। वायव्य संहिता संपूर्ण। श्री शिव पुराण संपूर्ण। इस अध्याय के आरंभ में हमने जाना कि मेरु पर्वत पर सागर के समान जो विशाल सरोवर है जिसका नाम सकंसर है, और वहाँ का जल जो है वो अमृत के समान स्वादिष्ट है, शीतल है, स्वच्छ है, अगाध है और हल्का है। वहाँ का जो वातावरण है वो ऐसे लगता है जैसे शिवलोक ही है, क्योंकि स्फटिक मणि के शिलाखंडों से वो संगठित है। और वहाँ पर हर तरह के फूल हैं जो हर ऋतु में पाए जाते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के फूल हैं और वो तारों की तरह शोभा पाते हैं। तरंगी जो हैं वो बादलों के समान उठती जान पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो भूमि पर उतर आया है। और वो यहाँ पर बताते हैं कि 8 दिशाओं की ओर से वह सरोवर बहुत शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग जो हैं वो नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कोपिन धारण करते हैं और वो वलकल पहने हुए, सर पर जटा रखे हुए, शिखा रखे हुए या मूंड मुंडवाए हुए, भाव अलग अलग तरह से उनके रूप हैं, पर वो मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कोई कमलिनी के पत्तों के दोनों में और कोई कलशों में, कोई कमंडलों में, कोई करवों में अपने लिए और दूसरों के लिए देव पूजा के लिए वहाँ से जल और फूल लेते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि एक कल्प वृक्ष के नीचे जो एक शिला बनी हुई है, वहाँ पर मृगचर्म बिछाकर सदा बालधारी रूप सनत कुमार जी बैठे दिखते हैं उन ऋषियों को। और अपनी अविचल समाधि से वो जब उठते हैं तो ऋषि मुनि जो हैं वो उनके आसपास बैठ जाते हैं और उनका दर्शन करके वो उनको जब नमस्कार करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आप वहाँ पर क्यों आए हो। जैसे ही वो पूछते हैं वैसे ही दुदुम्बियाँ बजने लगती हैं और एक विमान जो है वो उन्हें दिखाई देता है। उस विमान पे रतन जटित चंदोवा है, मोतियों की लड़ियाँ हैं और बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर जो है वो गाते बजाते हुए उसमें विमान को हर ओर से घेरे हुए हैं। और वो देखते हैं कि उस पर एक ध्वज लगा हुआ है जो वृषचिन्ह से युक्त है और मूंग के दंड से भी विभूषित है। और वहाँ पर उसके बीच में वो देखते हैं कि जो शिलाद पुत्र नंदी हैं वो बैठे हैं और उनके साथ देवी सुयशा बैठी हैं। और वो जो है उनकी कांति जो है वो शिव जी के समान ही दिखती है। ऐसे लगता है कि वो मूर्तिमान होकर उन्हीं का रूप मानकर उनके ही अनुग्रह से उनका रूप धारण करके वहाँ आए हैं। ऋषि और सनत कुमार जी ये सब कुछ देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और सनत कुमार जी जो है वो नंदी जी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए मुनियों का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये 6 कुलों के उत्तम ऋषि हैं जो नैमिषारण्य से यहाँ पर आए हैं और ब्रह्मा जी के आदेश से ही आपका दर्शन करने आए हैं। और ये सुनकर जब नंदी जी उन पर सिर्फ अपनी दृष्टि डालते हैं तो उनके सारे बंधन जो हैं वो उसी समय कट जाते हैं। फिर नंदी जी उन्हें ईश्वरीय शैव धर्म और ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और ये देकर वो महादेव जी के पास चले जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि सनत कुमार जी ने ये सारा जो भी ज्ञान है वो मेरे गुरु व्यास जी को दिया और व्यास जी ने ये सारा ज्ञान जो है वो मुझे बताया। इस तरह त्रिपुरारी शिव ने इस पुरातन रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना, ऐसा बताया है। जो भक्त नहीं है, जो शिव जी का शिष्य नहीं है, जो नास्तिक हैं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो मोहवश गलती से ऐसे लोगों को इसका उपदेश देते हैं तो वो नरक में जाते हैं। जिन लोगों ने सेवा के लिए इस पुराण का उपदेश किया है, लिया है, पढ़ा है, सुना है, उन्हें हर तरह का सुख और धर्म आदि के त्रिवर्ग प्रदान होते हैं और अंत में वो मोक्ष पा लेते हैं।
इस पौराणिक मार्ग के संबंध में वो कहते हैं कि आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे पर एक तरह से एक उपकार किया है और वो ये आशा करते हैं कि हम सबका मंगल हो। सूत जी आशीर्वाद देकर जब चले जाते हैं तो प्रयाग में उस महायज्ञ के पूरे हो जाने पर वो सारे मुनि जो हैं वो आसपास काशी में ही रहते हैं और वो पाशुपत व्रत का जो है अनुष्ठान करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद व्यास जी बताते हैं कि ये शिव पुराण जो है वो पूरा हो गया है और इस पुराण को बड़े आदर और प्रयत्न से पढ़ना और सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, जो भी शिव जी के प्रति भक्ति नहीं रखते हैं, पाखंडी हैं, उन्हें इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर हम इसको एक बार सुनते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, भक्तिहीन को भक्ति मिलती है और जो पहले से ही भक्ति करता है उसकी भक्ति बढ़ती है। फिर से सुनने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने से मुक्ति जो है वो सुलभ हो जाती है। इसलिए बार बार इसको सुनना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 बार आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को वो फल मिल जाता है जो वो पाना चाहता है। पुराने ज़माने में राजा, ब्राह्मण और श्रेष्ठ वैश्यों ने जिन्होंने भी 7 बार इसे पढ़ा है उन्हें साक्षात शिव का दर्शन हो गया है। जो भी भक्ति से इसका श्रवण करेगा उसे इस लोक में सब तरह के भोग मिलेंगे और अंत में वो मोक्ष पालेगा। ये पुराण जो है शिव जी को बहुत प्रिय है। ये वेद के तुल्य है, माननीय है, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है और प्रमथ गणों में, दोनों पुत्रों में तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना के साथ सूत जी श्री शिव पुराण की महिमा बताते हैं और संपूर्ण ग्रंथ का जो है सार वो समझाते हैं। हम सबको बार बार इसे पढ़ने की प्रेरणा देने के लिए वो हमें बताते हैं कि एक बार पढ़ने से क्या फ़ायदा है और 7 बार तक पढ़ने से क्या फ़ायदा है, किस तरह से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और एक एक पंक्ति में इस जीवन को जीने की जो कला है, क्या नियम है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हमें समझा रहे हैं परमात्मा और किस प्रकार उस परमात्मा के श्री चरणों में रहना संभव है, किस तरह से बंधन से मुक्त होना है और कब तक हम पशु हैं, जब तक हम इन पाशों से बंधे हुए हैं, जो मोह है, जो माया है और उन्हीं की लीला है। जो कुछ भी है उन्हीं का कृपा की प्रसाद से संभव है। तो बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। शब्द पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपकी कृपा से हम इस ग्रंथ को पढ़ सके। बहुत सारी गलतियां की होंगी जाने अनजाने में। अगली बार से और शुद्ध और गहरा हम समझ पाएँ इस ग्रंथ को। हमें ऐसी सूझ और समझ देना और की हुई गलतियों को आप अनजान बच्चा समझकर माफ़ करें। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।